हर एक था फाख्ता, इसका नाम था मोना। वो एक जंगल में रहता था जहाँ हर तरफ सब्जा ही सब्जा था, फूलों की महक थी और चिड़ियों की चहचहाहट थी। मोना बहुत शरारती था, वो हर वक्त फल खाता और गाता रहता। इसकी आवाज़ से जंगल की फिजा गूंज उठती। एक दिन मोना ने एक नए दोस्त से मुलाकात की जिसका नाम था टूटू। टूटू एक तोता था जो बहुत चालाक था। इसकी बातें सुनकर हंस हंस कर लत मार देता। दोनों ने मिलकर जंगल की सैर की और बहुत से किस्से कहानियां सुनाई, जंगल के राजों को जानने की कोशिश की। जब शाम हुई तो मोना ने टूटू को अपने घर पर मदऊ किया। टूटू ने हामी भर दी और दोनों ने मिलकर खाना खाया, फलों का रस पिया और गुपशप की। इस रात मोना और टूटू ने बहुत हंसा, जंगल की कहानियां सुनाई और एक दूसरे के साथ वक्त बताकर बहुत खुश हुए। अगले दिन मोना और टूटू ने जंगल के दूसरे जानवरों से मुलाकात की। वहां उन्होंने एक बेहद खूबसूरत परिंदा देखा जिसका नाम था लिलके पर बेहद खूबसूरत थे। इसकी आवाज में जादू था और इसकी चाल में वकार था। मोना और टूटू दोनों लिल के इश्क में गिरफ्तार हो गए। वो इसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। लिल ने दोनों को एक चैलेंज दिया, जो भी मुझे जंगल का सबसे खूबसूरत फल ला कर देगा, मैं इसके साथ गाऊंगी। मोना और टूटू दोनों ने हामी भर दी और फल तलाश करने निकल पड़े। जंगल के हर गोशे में गए, हर दरख्त पर चढ़े और हर फल को देखा। मोना ने एक बेहद खूबसूरत आम का फल पाया जो बेहद मीठा था और इसकी खुशबू बेहद दिलकश थी। टूटू ने एक बेहद खूबसूरत अनार का फल पाया जो बेहद रास था और इसका रंग बेहद चमकदार था। दोनों ने अपने अपने फल लिल के पास लेकर गए और इसकी मोहब्बत के लिए पेश किए। लिल ने दोनों फलों को देखा और फिर कहा, मैं अब दोनों में से किसी एक के साथ गाऊंगी, लेकिन अब दोनों ने मुझे एक और चैलेंज दिया है। जो भी जंगल का सबसे बड़ा राज जानेगा, मैं इसके साथ गाऊंगी। मोना और टूटू दोनों ने हामी भर दी और जंगल का सबसे बड़ा राज जानने के लिए निकल पड़े। वो जंगल के हर गोशे में गए, हर जानवर से पूछा और हर दरख्त से दरियाफ्त किया। आखिरकार वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंचे जिस पर एक बेहद कदीम तोता बैठा था। तोता ने कहा, मैं अब दोनों को जंगल का